तो पहले हम जानेंगे कि आपका जो बीजगणित है वो आखिर है क्या। ठीक है, हम बीजगणित इसे क्यों कहते हैं और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है पहले से, क्योंकि आपका टर्म ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बीजगणित की आखिर परिभाषा क्या है कि गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ अक्षरों जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड का भी उपयोग किया जाता है। और बीजगणित में भी अंकगणित की तरह जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, कोष्ठक वगैरह, घातें वगैरह सब कुछ संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, बीजगणित में अंक अक्षर से पहले लिखे जाते हैं। देखिए जो आपका बीजगणित है, ठीक है, वो आपके जो अक्षर हैं वो पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, अंक अक्षर से पहले लिखे जाते हैं। अंक क्या होता है, जैसे 3 4 5 6 ये पहले लिखे जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 6 ए, क्योंकि 6 एक अंक है इसलिए हम पहले लिखेंगे। और ए 5/3x, 5x² 7ab, इस तरह से हम लिखते हैं। इसी प्रकार अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार 3a 3b 3c या XYZ के क्रम में लिखा जाता है। मतलब क्रम से लिखा जाता है, जो पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा और बाद में आता है वो बाद में लिखा जाएगा, तथा उत्तर भी इसी क्रम में लिखा जाता है। जो भी हमारा आंसर आता है वो भी इसी क्रम में लिखा जाता है। तो आगे हम जानेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के नियम। आपका धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के नियम क्या हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। ठीक है, तो इनके हम रूल जानेंगे। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट, यदि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यदि प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो आपका प्लस ही रहता है। ठीक है, और इधर यदि हम इसके विपरीत देखें, यदि माइनस को माइनस से मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सेकंड है आपका प्लस इंटू माइनस। यदि प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस हो जाता है। और इधर देखें तो माइनस को यदि प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आपका नेगेटिव ही रहेगा, मतलब माइनस ही रहेगा। थर्ड है आपका प्लस को यदि प्लस से डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं तो आपका ये प्लस ही रहता है। और यदि यहाँ पर माइनस को माइनस से मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, मतलब प्लस आता है। फोर्थ आपका रूल है, यदि प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। इधर देखें, यदि माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं, इसके विपरीत उल्टा, तो आपका जो आंसर है वो फिर भी आपका नेगेटिव ही आने वाला है। तो यदि आपको ये बोरिंग फील लग रहा हो कि ये मतलब क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं अच्छे से समझाने की। तो और आप यदि इसे पहले से जानते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम जानेंगे पहले घातांक के नियम, लॉस ऑफ इंडिसेस। तो नंबर फर्स्ट आपका जो नियम कहता है घातांक का, कि यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे an = x। यहाँ हम देखिए जो a है, यहाँ पर a है जो, ये आपका आधार है, n जो है आपका घात है, और यहाँ पर x इसका मान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए a की घात 5 है, बराबर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a इंटू ए, मतलब 5 बार लिख सकते हैं। जितनी पावर होती है उसे उतनी बार लिख देते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर ये पॉइंट ही क्यों रखा होता है, मतलब ये दशमलव ही क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे यदि हम मल्टीप्लाई यहाँ पर x कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे a इन x, ठीक है, a इंटू ए, तो यहाँ पर आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि इसे भी हम x बोल समझ लेंगे। यहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये लिखा क्या है। ठीक है, तो इसे हम मतलब जो हमारा अल्फ़ाबेट, मतलब जो हमारा वर्ड है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट रखते हैं। ठीक है, अब देखिए घात क्या होती है, हम घात को पहले समझ लेते हैं। किसी संख्या पर घात का अर्थ उस संख्या को घात की संख्या के बराबर गुणा करना होता है। यहाँ पर घात हम बोलते हैं, जैसे 3 की पावर 5 है, ठीक है,
तो हम उस संख्या को घात की संख्या के बराबर, मतलब 5 है तो हम 3 को 5 बार लिखेंगे। कैसे? 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3 इंटू 3 हम 5 बार लिखेंगे। तो ये हमारी घात की ये पावर है, मतलब इसकी ये शक्ति है। ठीक है, जो आधार होता है उसे हम उतनी बार लिखते हैं जितनी के घात ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका 243। ये देखिए कैसे हुआ। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 को फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, और 27 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तिया 81, और 81 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 243 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला जो आपका रूल होगा, तो हमारा अगला रूल है समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए समान आधार जानते हैं, ये नीचे वाला होता है। ठीक है, समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए यदि हमने ये पॉइंट रखा है तो इसका मतलब इसमें ए और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो आधार तो समान है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, बट समान यहाँ पर रूल क्या कहता है, समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए कैसे जुड़ेंगी, तो हम आधार को तो आधार का ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, ए है हमारा आधार और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सिर्फ आधार वही रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी। देखिए हमारी ए की घात n है प्लस और ए की घात m है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर है प्लस 5 का क्यूब है, मतलब 5 पर 2 घातें हैं और इधर 5 पर 3 घातें हैं, बट आधार तो समान ही है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 5 पर घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 3, तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगी आपकी 5 की घात कितनी हो जाएंगी, 3 और 2 5, 5 की घात 5 हो जाएंगी। तो यहाँ पर इससे यदि हम इसे हम 5 को 5 बार ही लिखेंगे। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसे हम पहले 5 को 5 से, फिर 5 जो आंसर आएगा उसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3125। क्योंकि देखिए 5 का हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 25, 25 पंजे 125, और फिर 125 पंजे आपके हो जाएंगे 625, और 625 पंजे आपके हो जाएंगे 3125। ठीक है, तो ये रूल आपका क्लियर हुआ। अगला है आपका समान आधार होने पर भाग, वहाँ क्या था, गुणा था। यहाँ पर अब भाग में हर संख्या की घात को अंश की घात में से घटा दिया जाता है। ठीक है, आधार समान ही होने पर। ठीक है, क्या कर दिया जाता है कि जो आपकी हर वाली संख्या है, हर संख्या की घात को, ठीक है, जो आपकी हर संख्या उसकी घात को अंश की घात में से घटा दिया जाता है, जो आपका अंश है उसकी घात में से घटा दिया जाता है। यहाँ पर जैसे अब देखिए हर और अंश, इसमें देखेंगे तो इसे हम पहले भाग की तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ए की घात 5 है अपॉन ए की घात 2 है। ठीक है, तो आपका आधार तो समान ही है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे घटा दी जाती है। कैसे, यहाँ पर हम 5 मतलब ए 5 - 2, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा a⁻3। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हम फिर भी इसे इस तरह से लिखेंगे 5/5, और इसकी पहले की घात 5 है और इसकी घात 2 है, तो इसी तरह से हम फिर करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 की घात 5 - 2 करेंगे, मतलब नीचे वाली जो हर है उसकी घात हम ऊपर वाले जो अंश है उसमें से घटा देंगे, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 की घात 3। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 × 5, तो आपका 5 25, 25 पंजे 125, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 125। ठीक है, अगला हमारा रूल रहेगा किसी संख्या पर घात होने तथा पूरी संख्या पर और घात होने पर दोनों घातों का गुणा हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इस पर ए पर ऑलरेडी एक घात है n, ठीक है, और इस पर एक घात और चढ़ी हुई है m। तो यही इस रूल में बताया गया है कि किसी संख्या पर घात होने तथा उसी संख्या पर एक घात और होने पर दोनों का गुणा हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर a n × m हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक घात है उसका हम गुणा ऊपर वाली घात से कर देंगे, घात का घात से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा a की घात n × m।
इसी तरह से यहाँ देखेंगे, देखिए 5 आपकी घात है, इस पर आपकी 2 पहले से लगी हुई है और 3 बाद वाली है, तो इसे फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 की घात 3 दूनी 6, 5 की घात 6 हो जाएंगी। तो इसका आंसर हम फिर निकालेंगे इसी तरह से 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी घात 6 है, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है किसी संख्या पर एक घात होने तब यदि दो घात चढ़ी हुई हैं तो दोनों घातों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका गुणा कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा जो रूल रहेगा वो 5वां है। तो दो संख्या के गुणा करने दो संख्या के गुणा होने पर तथा इस संख्या पर घात होने पर दोनों संख्याओं पर वही घात लिखकर गुणा किया जाता है। ये रूल क्या कहता है, देखिए 2 संख्याएं हैं आपकी जैसे a और b, ठीक है, इनका आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है, और इस पर एक घात है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो इसे हम दोनों पर यही घात चढ़ा देंगे, जैसे कि a की घात n इंटू b की घात n, ठीक है, ये दोनों पर घात चढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे 2 संख्याओं में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों पर एक ही घात चढ़ी हुई है इस तरह से कोष्ठक में, तो वही हम दोनों संख्याओं पर घात चढ़ा देंगे। यहाँ देखते हैं जैसे x इंटू वाई, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में और इसकी घात 3 है, तो हम इसे यही घात हम दोनों पर लगा देंगे x इंटू वाई, और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अगला आपका रूल कहता है 6, किसी संख्या पर ऋणात्मक घात होने पर उस संख्या पर घात धनात्मक करके पूरी संख्या को 1 के नीचे हर के रूप में लिखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी संख्या पर माइनस घात है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर a की घात माइनस n है, तो इसे हम क्या करेंगे कि 1 के बट्टे में ये पूरी संख्या मतलब प्लस करके इस घात को हम लिख देंगे, a की घात प्लस n कर देंगे, ठीक है। इसी के यदि विपरीत आ जाए, ठीक है, इसी के विपरीत आ जाए कि यदि 1/n लिखा हुआ है तो हम इस तरह से उसे लिख सकते हैं a की घात माइनस n। यहाँ पर देखिए 5 की घात माइनस 3 है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 के बट्टे 5 की पावर 3, ठीक है। अगला हमारा 7वां रूल है, किसी संख्या पर 0 घात होने पर उस संख्या का मान सदैव 1 होता है। यदि किसी संख्या पर 0 घात चढ़ी हुई है तो उस संख्या का मान सदैव 1 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए a की पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, यहाँ पर x की पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, और यहाँ पर देखिए a इंटू बी और इसकी घात 0 है तो इसका भी मान 1 ही होगा, और यहाँ पर 5 की घात भी 0 है तो इसका मान भी आपका 1 होगा। संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, यदि उस पर 0 घात लगी हुई है तो उसका मान सदैव 1 ही होगा। देखिए 25 की घात 0 है तो इसका भी मान आपका 1 ही होगा। 8वां हमारा रूल है, किसी संख्या पर 1 घात होने पर संख्या का मान सदैव वही संख्या होती है। जैसे x हो गई, x की पावर 1 है तो इसका मान सदैव वही संख्या रहती है, मतलब x है ये संख्या, मेन संख्या तो ये है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह x इंटू वाई की घात 1 है तो इसका भी मान सदैव यही रहेगा x इंटू वाई। यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो इसका भी मान 5 होगा, और यहाँ पर 25 की घात 1 है तो इसका भी मान आपका 25 ही होगा, मतलब वही संख्या होती है। जैसे यहाँ पर संख्या 25 है तो इसका मान भी 25 होगा 1 की पावर में, यदि 1 पावर है तो, और यदि 0 पावर है तो आपका मतलब आंसर 1 ही होगा। अगला हमारा जो रूल है 9वां, उसमें है 0 में किसी संख्या का भाग देने पर उसका मान सदैव 0 होता है। देखिए यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही होगा। जैसे 0 में हम भाग दे रहे हैं a का, ठीक है, 0 में हम भाग दे रहे हैं a का तो इसका मान सदैव 0 होगा। यहाँ पर 0 में 5 का भाग दे रहे हैं तो इसका भी मान 0 होगा। यदि हम 0 में यदि हम 50, 25, 27 जितने का भी दें तो इसका मान भी आपका 0 ही होगा, मतलब संख्या जितनी भी बड़ी हो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। अगला हमारा और लास्ट रूल है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका मान सदैव अनंत होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, 0 में भाग दिया जा रहा था, अब यहाँ पर 0 का भाग दिया जाएगा किसी संख्या में। जैसे कि a में हम भाग देंगे 0 का तो इसका मान भी आपका इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है।
जिसे हम अनंत बोलते हैं। यदि हम b में 0 का भाग देंगे तो इसका भी मान आपका इन्फिनिटी ही आएगा, मतलब अनंत आएगा। और यदि हम 9 में 11 में 12 में जितना भी हो, आपकी संख्या कितनी भी बड़ी हो, और उसमें यदि 0 का भाग देते हैं तो आपका इसका भी मान इन्फिनिटी ही आएगा। और इसे हम, ये चिन्ह होता है आपका अनंत का, इसे हम अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ ही गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।